अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के साल। तो आज मैं आपको इन दो कलर की फैब्रिक को मैच करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत टॉप बना के रेडी करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ मैं आपको फुल वीडियो यहाँ पे दूंगी। तो ये दोनों ही फैब्रिक प्योर कॉटन फैब्रिक है। इन दोनों फैब्रिक को मैंने मैच करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों में जो बीच में ये प्रिंट है, इन दोनों फैब्रिक को एक दूसरे से मैच करने में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दोनों ही फैब्रिक मेरे टुकड़ों में है क्योंकि ये मेरी दूसरे ड्रेसेस से बचे हुए ये कपड़े हैं, जिससे मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉप बना के रेडी करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोनों ही टुकड़ों को मिक्स करते हुए मैं यहाँ पे टॉप रेडी करूँगी। तो इस फैब्रिक से मैं टॉप बनाऊँगी और नीचे बॉटम में भी थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ करूँगी, स्लीव्स में भी इस फैब्रिक का मैं यूज़ करूँगी। और जो दूसरा वाला मेरा फैब्रिक है उसे मैं बीच के घेरे के लिए यूज़ करूँगी, जो बॉटम में हमने यूज़ करना है। तो ये मैंने 4 पार्ट में कर दिया है। इस फैब्रिक में से मैं 3 पार्ट में फैब्रिक को कट करूँगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देते हुए फैब्रिक को कट कीजिएगा। अगर इस टाइप में आपकी फैब्रिक है तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी फैब्रिक कम भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि ये फैब्रिक जो बची है वो किस फैब्रिक से मैंने यहाँ पे बचा है। तो बॉक्स वाली जो लूज प्लाजो होती है, उस प्लाजो की साइड से जो हमारी फैब्रिक कट के निकलती है, वही फैब्रिक से मैं यहाँ पे इसे टॉप बना रही हूँ। तो दोनों ही जो हमारी फैब्रिक है वो दोनों ही फैब्रिक मेरी प्लाजो की फैब्रिक है। तो उसे मैच करते हुए मैं यहाँ पे टॉप बनाऊंगी। अगर आपको बॉक्स वाली लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में सीखना है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे जाके एक बार ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद आप इस तरह से फैब्रिक निकले तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे फोल्ड करेंगे, साइड से आप देखेंगे कि मेरी फैब्रिक थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम जब आर्म होल की कटिंग करते हैं तो वहाँ से हमारी फैब्रिक कट करते हुए निकल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे कट करना है। नीचे से हमने फैब्रिक को बराबर करते हुए कट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। नीचे से हमारी 2 फोल्ड वाली फैब्रिक बिल्कुल बराबर है, ऊपर से 2 फोल्ड की फैब्रिक हमारी थोड़ी सी कम है। और इसकी चौड़ाई मैंने मार्जिन के साथ 10 इंच ली है, यानी 4 फोल्ड करते हुए मैंने 10 इंच फैब्रिक ली है। और इधर से आप फैब्रिक देख सकते हैं कि मेरी फैब्रिक कितनी कम है दूसरे साइड वाली। तो कम साइड वाली फैब्रिक को हम बॉटम के घेर में यूज़ करेंगे। और ये जो दूसरे पार्ट वाली हमारी फैब्रिक है, जो दूसरे कलर की हमारी फैब्रिक है, इस फैब्रिक की सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। इसकी टोटल चौड़ाई हमने 19 इंच ली है। फैब्रिक यहाँ पे हमारी 4 फोल्ड में है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही नीचे वाली फैब्रिक को भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही की चौड़ाई हमने सेम रखनी है। तो यहाँ हमने फैब्रिक को रखते हुए फैब्रिक के ऊपर ही मार्किंग लगा ली है, उतनी सेम चौड़ाई ले ली है जो कि हमने घेर में इसे यूज़ करना है। तो कैसे हम इसे यूज़ करेंगे वीडियो में आप आगे देखते रहिएगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिए। 19 इंच पर फैब्रिक पर मार्क करने के बाद हमारी यहाँ पे 17.5 इंच फैब्रिक बच रही है, जिसमें से कि हमने स्लीव्स भी निकालनी है और हमारी टॉप के लिए भी फैब्रिक निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच हम फैब्रिक लेंगे स्लीव्स के लिए, और उसके बाद जितनी हमारी फैब्रिक बचेगी वो हम टॉप के लिए लेंगे। तो 11.5 इंच हमने टॉप के लिए फैब्रिक यहाँ पे ले ली है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 11.5 इंच पर टॉप ली है और जो हमारी फैब्रिक बच रही है उसमें मैंने 6 इंच में स्लीव्स ली है। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच रखी है। तो इन दोनों ही मार्किंग को इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारी जितनी भी फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। दोनों ही मार्किंग के साथ हमने फैब्रिक को कट करते हुए अलग कर लेना है। लाइन ड्रॉ हमने कर ली है, अब इसे हम कट करते हुए फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉटम की फैब्रिक को और स्लीव्स की फैब्रिक को कट करते हुए अलग कर लिया। इन दोनों को अब हमने साइड में रखना है और अब हम टॉप की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी कटिंग करेंगे।
को मैंने यहाँ पे बराबर से सेट कर लिया है। एक बार और मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 फोल्ड करते हुए। अब शोल्डर पे हम मार्क करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। यहाँ से भी हमने 7 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद 7.5 इंच आर्मोल की लेंथ ली है। आर्मोल की लेंथ के साथ हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने चेस्ट पर मार्क करना है। तो चेस्ट की चौड़ाई हमने 4th पार्ट लेते हुए मार्क करना है। तो मैंने अपना 4th पार्ट लेते हुए 9 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई ले लेंगे। यहाँ पे नीचे हमने 9 इंच पर ही मार्क करना है, क्योंकि चेस्ट से हमारा सिर्फ 3 से 4 इंच नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पर ही मार्क करना है। उसके बाद शोल्डर को हाफ इंच नीचे की तरफ हमने डाउन किया है। उसके बाद हमने उसे भी मार्क कर लिया है। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट नहीं करना है, क्योंकि जितना हमारा फैब्रिक बचा है उसे हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। तो टॉप की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 9 इंच पर हमने अपनी मार्किंग चेस्ट की थी। मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 1 इंच की फैब्रिक मिलेगी। तो 1 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक परफेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूज टॉप बनाना है। बिल्कुल भी हमारा फिटिंग वाला टॉप नहीं है। आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, और रेडी होने के बाद मैं आपको उसका पूरा डिटेल दिखाऊंगी। हमने जो फिटिंग की मार्किंग की है चेस्ट पर और आर्मोल पर, वहाँ पे आप इस तरह से नॉच ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी टॉप की कटिंग हो गई है। अब नीचे के बॉटम की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बॉटम की फैब्रिक को ले लिया है। बॉटम की फैब्रिक को हमने ले लिया है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, और जो भी हमारी एड़ी टेढ़ी फैब्रिक है सबसे पहले हम उसे कट करते हुए सीधा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे रॉन्ग साइड में पलट लिया है। उसके बाद मैंने इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें मार्किंग इसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है। हमारी जितनी फैब्रिक है हमने इसे टोटल ले लेना है। उसके बाद ही हमने अपना लेंथ डिसाइड करना है। अगर आपका लेंथ कम है तो आप फैब्रिक उस हिसाब से ही कट कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना टोटल फैब्रिक जितना है उतना पूरा ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है, और यहाँ से हमारी फैब्रिक कम है। 4 फोल्ड में हमारी टोटल फैब्रिक बराबर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच लेंथ लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम अब पूरे में 14 इंच की लेंथ लेते हुए इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर की जो 2 फोल्ड वाली फैब्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ से फैब्रिक 14 इंच की लेंथ पर है। तो यहाँ पे हमने पूरे में 14 इंच की लेंथ पर मार्क कर लिया। उसके बाद इसकी चौड़ाई हमने 19 इंच लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने बीच में जो हमने बॉटम की फैब्रिक को ऐड करना है उसकी लेंथ हमने 14 इंच ली है, और इसकी विड्थ मैंने 19 इंच ली है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, तो हमारी फैब्रिक यहाँ पे बराबर हो जाएगी। फैब्रिक को हमने यहाँ पे बराबर से कट कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने जो फैब्रिक को इसके बराबरी से कट करते हुए निकाला था, उस फैब्रिक को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसे हम बराबर से इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे, यानी टोटल हमारी 4 फोल्ड में ये फैब्रिक हो गई है, और इसे हम दोनों के साथ बराबर करते हुए रख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फैब्रिक को बराबर से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब इसकी लेंथ हमने 7.2 इंच रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऊपर से मेरी जितनी भी आड़ी टेढ़ी फैब्रिक है उसे मार्क करते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर करते हुए मैंने इसे कट कर लिया। अब ये फैब्रिक हमारी 4 फोल्ड में है और बीच में हमारी जॉइंट है, तो इसे हम कट करते हुए डबल फोल्ड में इस फैब्रिक को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे भी कट करते हुए अलग कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं, और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमने यहाँ पे 6 इंच ली थी। पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 6 इंच की लेंथ पर इसे कट किया था। स्लीव्स की बॉडी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है, और यहाँ से हमने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, और मोहड़ी की मार्किंग को और नीचे हमने जो 3 इंच डाउन किया था उस मार्किंग को हमने इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद हमने स्लीव्स में आर्मोल की गोलाई लेते हुए इसकी मार्किंग को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्लीव्स की चौड़ाई 9 इंच ली है 4 फोल्ड फैब्रिक को करते हुए। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद सेंटर में हमने नॉच लगा लेना है। उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को ओपन करना है। यहाँ से आर्मोल की गहराई को हमने कट कर लेना है। उसके बाद हमने अपने टॉप में भी फ्रंट पार्ट में हमने आर्मोल की गहराई को कट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट को ले लिया है। उसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड करते हुए आर्मोल की गहराई को यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक को कट करेंगे। तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली है। लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। नीचे से भी हमने 3.25 इंच पर मार्क करते हुए बॉक्स बना लेना है। उसके
उसके बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए एक मार्किंग लगानी है। उसके बाद यहाँ से हमने 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1/2 इंच जो हमने चौड़ाई पर मार्क की थी उस लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से गोलाई में मार्क करते हुए नेक पर हमने मार्किंग लगा लेनी है। अब हमारी मार्किंग यहाँ पे हो गई है। चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग की है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली है और लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है। 3.25 इंच का मतलब होता है 2.75 इंच पर हमने मार्क लगाना है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हमने राउंड में इसे मार्क करते हुए इसे भी अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट पार्ट की भी नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। टोटल कटिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। ये वाली जो पट्टी है इसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो स्लीव्स को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और सीधा उल्टा देखते हुए आप यहाँ पे इसे स्टिच करें। तो मैंने यहाँ पे पट्टी ले लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और स्लीव्स के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि स्लीव्स हमारी थोड़ी सी तिरछी होती है। तो हमने उससे थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ाते हुए पट्टी को कट करना होता है। तो जितना हमने स्लीव्स रखा था उसमें आप दोनों साइड को मिलाते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ले लें और उसमें इस तरह से हमने इसे अटैच करना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमने पलटते हुए इसे नाखून की मदद से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से पलटेंगे। उसके बाद एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद दोबारा हमने इसके ऊपर फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगाते हुए इसे स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड की स्लिप्स को भी मैंने सेम उसी तरह से स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। हम फ्रंट पार्ट की नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो स्क्वायर में इसकी कटिंग की है उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पट्टी ले लिया है। इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमने नेक को रखना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। तो पट्टी को मैंने नीचे रख लिया है, ऊपर के साइड में नेक को रखा है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करते हुए निकाल लेना है। कॉर्नर में हमने कट लगाना है। नीचे से हमने 1-1 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करते हुए हम निकालेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसे पलट देंगे रॉन्ग साइड में। पलटने के बाद इसे हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक बार और फिर डबल फोल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे इसके बीच में नेक के बीच में इसकी जो दूसरे कलर वाली फैब्रिक थी उसे मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट यानी सिर्फ 2 पॉइंट आपने यहाँ पे मार्क करना है, 1/2 इंच से भी कम। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 2 पॉइंट पर इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। पाइपिंग हमने यहाँ पे ले लिया है। पाइपिंग नहीं है हमारी, थोड़ी चौड़ी पट्टी होगी जिसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। मार्क करने के बाद दोनों ही पॉइंट पर हमने इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है जिससे कि स्टिच करने में हमें आसानी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने दोनों ही पट्टी को लगाते हुए स्टिच करना है। तो हम इसे नीचे की साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी को मैंने नीचे के साइड में रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी दूसरी वाली पट्टी को लगाते हुए स्टिच कर लेना है। इस पट्टी को इस तरह से लगाने से हमारी नेक की डिजाइन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों ही साइड की पट्टी को लगाते हुए स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने इस तरह से पलटते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्जिन छोड़ते हुए इसे हम कट करते हुए निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया। अब ऊपर के साइड में हमने पट्टी लगाते हुए नेक को हमने फाइनल स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी को और में कट कर लिया है और इस तरह से इसके ऊपर लगाते हुए हमने स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही साइड में हमने इस तरह से लगाते हुए स्टिच कर लिया है। पट्टी को स्टिच करने के बाद इसके राउंड में हमने इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए हमने डबल फोल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ फैब्रिक को पलटते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट की नेक को स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। हमारा कितना प्यारा नेक डिजाइन लग रहा है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट की नेक को भी स्टिच कर लिया है। राउंड नेक में हमने इसे स्टिच किया है। इसके लिए भी मैंने 1 इंच की चौड़ी पट्टी ली थी
अगर आपने राउंड नेक की स्टिचिंग को सीखना है, उसकी कटिंग को सीखना है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नीचे के पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही फैब्रिक को ले लिया है इसके जॉइंट को अटैच करने के लिए। तो इसके जॉइंट पर सबसे पहले मैं अटैच करने के लिए इस तरह का लेस का भी यूज़ करूँगी। तो अगर आप सिंपल रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट में, सिर्फ फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बैक पार्ट में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पार्ट में लेस का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने बड़ी वाली जो फैब्रिक थी उसे हमने नीचे रखना है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस को रखा है। उसके बाद जो हमारी छोटी वाली फैब्रिक है उसे हम इस तरह से 1/2 इंच की फैब्रिक को लेते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। उसके बाद पूरे लाइन पर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। स्ट्रेट हमने इसे अटैच करना है। जैसे नॉर्मल फैब्रिक हम अटैच करते हैं सेम वैसे ही इसे अटैच करना है, बस इसमें हमने लेस का यूज़ किया है। तो सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है, लेकिन उसमें मैंने लेस का यूज़ नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस लगाने के बाद ये कितना प्यारा लगने लगा है, और लग भी नहीं रहा है कि हमने यहाँ पे फैब्रिक को अलग से अटैच किया है। तो इस तरह से लेस लगाते हुए मैंने एक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसे हम अपने टॉप में अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने टॉप को ले लिया है। उसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को रखना है, लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर लेस का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले लेस को मैं इस तरह से रखते हुए, टॉप के ऊपर मैंने लेस को इस तरह से रखते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर वाले टॉप की जो घेर वाली फैब्रिक है उसको स्टिच करते हुए उसमें प्लेट दूंगी। तो इस तरह से सबसे पहले लेस लगाते हुए मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर प्लेट लगाते हैं। कटिंग के लिए हमने जितना मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ा था उतना फैब्रिक छोड़ते हुए ही हमने प्लेट लगाना है। उसके बाद प्लेट लगाते टाइम आपने लेस का भी ध्यान रखना है कि आपका लेस एक्स्ट्रा ना स्टिच हो जाए। हमने जितना लेस को ऊपर की साइड में दिखाना है, जितना छोड़ना है, उसके हिसाब से ही हमने प्लेट भी लगाना है और इसकी स्टिचिंग भी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट लगाते हुए हमने अपने टॉप में इसे अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पलटने के बाद लेस के साथ हमारा टॉप कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने लेस के ऊपर एक स्टिचिंग भी लगानी है। तो चलिए इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 टुकड़ों में हमने ऐड करते हुए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत यहाँ पे टॉप बना के रेडी किया है। लेस को लगाते हुए भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। कितना खूबसूरत हमारा टॉप लग रहा है। तो अब इसकी नीचे की किनारी को हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसके किनारी पर हमने पट्टी को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.2 इंच चौड़ी पट्टी को ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1.5 इंच नहीं 1.2 इंच यानी 1.25 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पे पट्टी लिया है। इसे स्ट्रेट मैंने कट किया है और इस तरह से इसे लगाते हुए हमने स्टिच कर लेना है। तो चलिए हम इसे स्टिच कर लेते हैं। पट्टी को स्टिच करने के बाद इस तरह से पलटने के बाद हमने इसे नाखून से सेट करना है। उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारी के ऊपर स्टिचिंग लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी को लगाने के बाद हमने इसकी किनारी को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे एक पार्ट हमने टोटली फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी स्टिच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट को भी मैंने सेम उसी तरह से स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। नीचे आप देख सकते हैं पाइपिंग लगाते हुए, पट्टी लगाते हुए भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से हमने सेम दोनों साइड को स्टिच करना है। बस मैंने बैक पार्ट में लेस का यूज़ नहीं किया है, फ्रंट पार्ट में सिर्फ लेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों ही शोल्डर को अटैच करने के बाद इसके ऊपर अपने डबल स्टिचिंग जरूर से लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही शोल्डर को अटैच कर लिए। अब टॉप के दोनों साइडों में हमने फिटिंग लगा लेनी है। मार्किंग हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी। तो मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने पूरा लूजिंग देते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। फिटिंग के बाद अब हमने इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स की भी फिटिंग देते हुए हम इसमें अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की मोड़ी पर मार्क करेंगे। तो मैंने इसकी मोड़ी पर 6 इंच पर मार्क किया है। मोड़ी की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और फिटिंग पर मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक को छोड़ते हुए टोटल फैब्रिक ले लिया है। और इस तरह से इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिच करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम राइट और लेफ्ट स्लीव्स को देखते हुए अपने टॉप में अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने टॉप को ले लिया है। टॉप को हमने इस तरह से उल्टा ही रखना है और स्लीव्स को हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद टॉप के अंदर हमने स्लीव्स को इस तरह से लगाते हुए दोनों ही स्टिच
स्टिचिंग की जो लाइन है उसे हम मिलाते हुए इसके पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद इसके ऊपर डबल स्टिचिंग आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डबल स्टिचिंग के साथ अपने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों ही बिल्कुल बराबर आई है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से स्टिच कीजिएगा। और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए, हल्का सा फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच करते हैं। इस तरह से दूसरे साइड की स्लीव्स को स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। सीधा करते हुए मैंने यहाँ पे अपने टॉप को रख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत हमारा टॉप बना के हमने रेडी कर लिया है। कितने कम कपड़ों में प्लाजो के साइड से निकली हुई फैब्रिक से मैंने यहाँ पे अपने टॉप को बनाया है। तो कितना ही प्यारा हमारा टॉप और लूज टॉप बन के रेडी हुआ है। गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एक बार बना के आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस तरह के और भी कई सारे टॉप को बना के मैंने रेडी किया है। पिक्चर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा आइडिया कैसा लगा, मेरा इस वीडियो का मेथड कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।